मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती जाऊं। कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। हीरा अब यहीं रहेगी हमारे पास। हमारे काम में कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं होती है। चल जा, चल भाग कर जा, उसे लेकर आ। चल, मैं यहीं बैठी हूँ। प्लीज अपना भाई समझ के मुझे माफ कर दे। एक बार मुझे माफ कर दे। तुम्हारे पास शहर की बातें और यादें निशानी के तौर पर मौजूद है। उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ किया कर। Sure. Thank you very much. सदर बीबी जी। बीबी, हम आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं ताकि वहां आपका इलाज करवाया जा सके। मेरी बेटी को बुला लें। जी, उन्हें भी बुला लेंगे। इस वक्त आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप अभी हमारे साथ चलिए, बेटी को भी बुलवा लें। शुक्रिया सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हॉस्पिटल से सब खैरियत है? आप कहाँ पर हैं मुझे बताएं, कौन से हॉस्पिटल में हैं? ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। क्या हुआ? अम्मी को तेज बुखार हो गया, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। अल्लाह खैर करे, मैं तो फौरन जाना चाहिए। एक काम करो, वो ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, मैं बैग लेकर आती हूँ। मेरी बेटी को बुला दो, मेरी बेटी को बुला दो। उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, आप परेशान मत हो। मेरा बच्चे। अम्मी मैं आ गई, ये देखिए ना। मेरे बच्चे। तू आ गई? हाँ, मैं आ गई अभी। ये निकाल दो, दर्द हो रहा है। अरे क्या लगा रही हो इनको? उतारो, उलझन हो रही होगी उनको। ये ट्रिप इनके लिए ज़रूरी है, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करें। अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अम्मी देखिए, मैं आ गई आपके। अम्मी मैं आपके पास हूँ। मुझे अकेला छोड़ नहीं सकती। मुझे तो आपको खुशखबरी भी सुनानी है। अरे भाभी हिम्मत करें, कुछ नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाएंगी आप। आप जाएं, मैं अम्मी के पास ही रुकूंगी। सुनो, यहाँ पर किसी को रहने की इजाजत नहीं है। मैं अम्मी को इस हाल में अकेला तो नहीं छोड़ सकती। बीबी, मैंने कहा, तुमने सुना नहीं? यहाँ किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। हीरा, क्या फायदा बहस करने का जब कांस्टेबल कह रही है, यहाँ सब डॉक्टर्स हैं, सब लोग हैं ना देखने के लिए। चलो अभी घर, हम सुबह जल्दी आ जाएंगे। हाँ, मैं अम्मी को छोड़ के नहीं जाऊंगी। हीरा, तुम भाभी को परेशान कर दोगी। उठो, चलो घर चलो। मुझे छोड़ के। मैं कहीं नहीं जा रही अम्मी, मैं आपके पास हूँ। मुझे छोड़ के अकेला।
हो गया हीरा? क्यों परेशान कर रही हो? सब कुछ ठीक हो रहा होता है और अचानक से सब कुछ बिगड़ क्यों जाता है? सब कुछ ठीक हो गया है, परेशान मत हो। बहुत जल्दी भाभी घर आ जाएंगी और ठीक भी हो जाएंगी और फिर हम सब हंसी खुशी इसी घर में रहेंगे। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, उनसे सही तरह बोला भी नहीं जा रहा था। क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही? देख नहीं रही थी उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और वैसे भी जब तुम कल जाओगी तो देखना वो काफी बेहतर हो चुकी होंगी। मैं सुबह उठते ही उनके पास चली जाऊंगी, उनको मेरी बहुत जरूरत है। हाँ हाँ जरूर चली जाना। अब कुछ खाया है सुबह से? मेरा दिल नहीं चाह रहा। अपना ख्याल नहीं करोगी तो उनका जाके कैसे ख्याल रखोगी? हाँ जाओ कुछ खाना वाना खाओ और दूध पी के सो जाओ, नींद पूरी करो अपनी। जाओ शाबाश। खैरियत है पप्पू? इतनी रात को आपने मुझे कॉल की, दुआ करो खैरियत ना हो। क्या मतलब? हीरा की माँ जेल की कोठरी से निकलकर हॉस्पिटल जा पहुंची है। क्या हुआ है उन्हें? अरे भाड़ में जाए वो। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हीरा सुबह उठते ही हॉस्पिटल जाके अपनी माँ के सिराने बैठ जाएगी। अब मैं वकील को किस वक्त बुलाऊं पेपर साइन करने के लिए? वैसे कितने बजे निकलने का इरादा है? उसका बस चले तो वो अभी वहां जाके बैठ जाए, भाई सुबह सुबह ही जाएगी ना। आप बस इतना करना कि मेरे आने तक उसे रोक के रखें, बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दें। मैं उसे वकील साहब के आने से पहले ही ले आऊंगा। कैसे करोगे? वो माँ को छोड़कर नहीं आएगी। मैंने कहा ना, वो आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। ठीक है फिर सुबह टाइम पे पहुंच जाना। सब कुछ ठीक हो गया है, परेशान मत हो। बहुत जल्दी भाभी घर आ जाएंगी और ठीक भी हो जाएंगी और फिर हम सब हंसी खुशी इसी घर में रहेंगे। अपना ख्याल नहीं करोगी तो उनका जाके कैसे ख्याल रखोगी? हाँ जाओ कुछ खाना वाना खाओ और दूध पी के सो, नींद पूरी करो। हीरा, हीरा, अरे तुम यहाँ हो? मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो नाश्ता करो। अब मेरा दिल नहीं चाह रहा, हॉस्पिटल भी जाना है मुझे। अरे इस तरह खाली पेट हॉस्पिटल में जाओगी तो खुद अपने आप को बीमार कर लोगी। मैम, मैंने उमेर को नाश्ता करवा के स्कूल भेज दिया है। आप लोगों का भी नाश्ता तैयार है। आप कहें तो लगा दूं टेबल पे? हाँ हाँ लगाओ, हम लोग आ रहे हैं। जी बेहतर। आप वापस कब तक आएंगी? अगर आज उमेर का पेपर नहीं होता ना तो मैं तो उसे आज स्कूल भी नहीं भेजती, लेकिन क्या करूं, वो जैसे ही वापस आएगा मैं फौरन आ जाऊंगी। तुम्हें अकेला भेजते हुए दिल कट रहा है मेरा। नहीं, आप मेरे लिए परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। सरी साहब आपसे मिलने आए। हाँ बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सनी तुम तो ना बिल्कुल फरिश्ता बनकर इस वक्त हमारे घर आए। ये तो हमेशा से दुआ है कि मैं आप लोगों के लिए फरिश्ता बना रहा हूँ। असल में भाभी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या क्या हुआ है उन्हें? नमूनिया हो गया। वैसे तो मैंने सुबह फोन किया था, स्टाफ से बात भी हुई थी मेरी, कहती काफी बेहतर है पहले से, लेकिन मसला ये है कि हीरा ना अकेले हॉस्पिटल जा रही है और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि अकेले जाए, घबराहट हो रही है। तुम एक काम करोगे, तुम इसे हॉस्पिटल तक ले जाओगे प्लीज? हाँ। नहीं प्लीज, मैं चली जाऊंगी, तकलीफ मत दीजिए। इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। चलो नाश्ता करो। तुमने कुछ खाया है? आओ नाश्ता कराओ तुम्हें, आ जाओ।
शुक्र है मेरे पास। मेरा, मेरी बच्ची, मेरी जान। शुक्र है आप पहले से बेहतर हैं आज। तुम ठीक? ये क्यों आया? ये क्या कह रहा है तुमसे? अम्मी इसने मुझे कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कह रहा, आप परेशान ना हो। क्यों आयो? क्यों आयो इसके साथ? इसे तकलीफ देना चाहते हो ना? तुमने अगर मेरी बेटी को तकलीफ दी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम्हारा वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद करोगे। चले जाओ यहाँ से, बहुत बुरा होगा। तुम यहाँ से जाओ, प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। ये अच्छा लड़का नहीं है मेरा, ये अच्छा लड़का नहीं है। अम्मी मेरी बात सुनो, ये इतना बुरा लड़का नहीं है हम जैसे समझते थे। तुम मासूम हो, तुम बहुत भोली हो हीरा, तुम इंसानों को नहीं समझती हो। इसने सहर को धोखा दिया था, उसने झूठ बोला था। हाँ होगा, लेकिन पुप्पो ने भी इसे माफ कर दिया है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, नुसरत पर भी नहीं है, मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं। अच्छा चलिए मेरी बात सुने, आपको पता है पुप्पो आपको कोर्ट में माफ करने के लिए तैयार है। वो कौन होती है मुझे माफ करने वाली? वो शहरियार अहमद की बीवी है। अगर उन्होंने अपने शौहर का कत्ल माफ कर दिया ना तो आप आजाद हो जाएंगी, आप रिहा हो जाएंगी। नहीं हीरा, किसी पर भरोसा मत करो, किसी पर भी भरोसा मत करो। वहां से चली जाओ, दूर चली जाओ, कहीं बहुत दूर। हम चले जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम है। आप जब घर आएंगी ना तो हम इस शहर से ही दूर चले जाएंगे, फिर कोई भी नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह पर भरोसा रखें। और आज मैं पुप्पो को लेकर जाऊंगी वकील के पास, वो आपके माफीनामे पे दस्तखत कर देंगे। नहीं चाहिए मुझे उसका माफीनामा, नहीं चाहिए मुझे उसका माफीनामा। किसी पर भरोसा मत करो, लोग ठीक नहीं है। ऐसी बातें नहीं करें, अल्लाह पर भरोसा रखें। जब अल्लाह ने हमारा यहाँ तक साथ दिया, कुछ बुरा नहीं होने दिया, तो आगे भी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। नहीं अम्मी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। कैसी तबीयत है आंटी की? बेहतर है, शुक्र है अल्लाह। अम्मी शहर की वजह से तुमसे बददिल हुई, तो बुरा मत मानना, मैं उनकी तरफ से सॉरी बोल रही हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप हीरा? आंटी का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। मैंने उनके भरोसे को ठेस पहुंचाया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा ना करूं। आप देखें, आप मेरी बहन हैं और इस नाते वो मेरी माँ हुई। मैं उनके भरोसे को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, जान दे दूंगा, लेकिन तुम दोनों पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। वो अगर आप फ्री हैं तो पुप्पो को पिक करना है, लॉयर के पास जाना है। बिल्कुल चलें। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, रास्ते पे रुक के होटल पे कुछ पैसे दे दूंगा गरीबों को खाना खिलाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि अम्मी के लिए सदका दे दूँ। जी पुप्पो, मैं बस आ रही हूँ। क्या वो जान क्या कह रही थी? वकील साहब के पास जाने की बात करते, वो घर आ गए। हाँ तो चलें, चल। ये इतना बुरा लड़का नहीं है हम जैसे समझते थे। ये बहुत रोया है शहर के लिए, बहुत परेशान है। मैं समझी थी कि रमजान साहब आए हैं। नहीं, ये शहरियार के बिजनेस लॉयर हैं। मुझे इन डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए मिसेरा। मेरे सिग्नेचर? क्यों?
देखिए शहरियार अहमद साहब अपनी तमाम जायदाद, बिजनेस और बैंक अकाउंट्स आपके नाम ट्रांसफर कर चुके हैं। मुबारक हो, अब ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मिलना भी चाहिए, है ना? साइन। मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप इसे कहीं डोनेट करते हैं। देखिए ये सब मैं नहीं कर सकता। डोनेट करने के लिए आपको सबसे पहले ही अपने नाम ट्रांसफर करवाना होगा, उसके बाद आप जो चाहें कर सकती हैं। साइन कर। बस थोड़ा सा टाइम है, आप जब घर आएंगी ना तो हम इस शहर से ही दूर चले जाएंगे। फिर कोई भी नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह पर भरोसा रखें। और आज मैं पप्पू को लेकर जाऊंगी वकील के पास, वो आपके माफीनामे पे दस्तखत कर देंगे। जब अल्लाह ने हमारा यहाँ तक साथ दिया, कुछ बुरा नहीं होने दिया, तो आगे भी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। सारी जिंदगी शहरियार ने भाभी को बहुत तंग किया, बहुत रुलाया। तुम्हें कभी भी औलाद का दर्जा नहीं दिया, लेकिन देखो जाते जाते उसने तुम्हारा हक अदा कर दिया, है ना? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए पप्पू, मुझे सिर्फ अम्मी चाहिए। वो तो मिल ही जाएंगी, मैं हूं ना। मेरी वकील साहब से बात हुई थी, आपसे मिलना चाह रहे थे, कुछ पेपर्स पे साइन करने हैं। हाँ हाँ बताओ, कब जाना है? मैं वकील साहब को कॉल कर लेती हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, हिरा बात कर रहे हैं। जी, पप्पू मेरे साथ थी तो मैं उनको लेके आना चाह रही थी आपके पास। अच्छा ठीक ठीक है, अल्लाह। चले? वकील साहब इस्लामाबाद गए हैं, कल शाम 5 बजे का बोला है। तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? आज नहीं हुए साइन तो कल हो जाएंगे। मैंने अम्मी को भी बता दिया था। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया अम्मी को बता दिया। वो हिरा, ये जो शहरियार की सारी जायदाद और पैसा वगैरह तुम्हारे नाम हो गया, तुम अभी ये बात अम्मी को नहीं बताना। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अम्मी जब तुम्हारी रिहा होके घर आएंगी तो हम बहुत अच्छा सा घर सजाएंगे, उनको सरप्राइज देंगे, उनको कितना अच्छा लगेगा, है ना? खुश हो जाएंगी। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। वो वकील साहब की कॉल आई है तो वहाँ जाना, चले? तुम जब बोलोगी मैं जाने के लिए हर जगह तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा एक काम करना होगा। जी बोलिए। देखो मेरा जितनी भी जायदाद शहरियार ने तुम्हारे नाम की है ना, वो सब तुम्हें मेरे नाम करनी होगी। अकड़ नहीं निकली हैं? और तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, और मेरी बात मान लेती तो तुम्हारा थोड़ा फायदा हो जाता। क्या कहा मान लेती तुम्हारा? बोलो। देखा हेरा, भाभी बिल्कुल ठीक है, तुम खामखा इतना परेशान हो रही। भाभी आप यकीन नहीं करेंगी, जबरदस्ती 2 निवाले मुंह में ठूस कर यहाँ खिलाकर लाई, वरना तो ये खाली पेट ही आ रही थी। नुज़हत,
अल्लाह के बाद मैंने तुम पर भरोसा किया। मेरी बेटी को कभी कोई तकलीफ ना होने देना। ये बहुत मासूम है। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? मैं तो खुद शर्मिंदा थी, पछताती थी अपने किए पर। अल्लाह ने मुझे आपकी खिदमत करने और हिरा को प्यार करने का मौका दिया तो मुझे भी यकीन हो गया कि अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ करना चाहते हैं। हिरा को तो मैं अपनी सगी बेटियों की तरह प्यार करने लगी हूँ। आप यकीन करें भाभी, हिरा में और उमैर में कोई फ़र्क नहीं है मेरे लिए। हिरा तुम बताओ ना भाभी को कि मेरा सलूक कैसा है तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ कोई फ़र्क तो नहीं करती ना? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? अम्मी, आपको क्यों भरोसा नहीं हो रहा? आपके दिल में जो खदशात और वहम है ना, सब गलत है। मेरा बहुत ख्याल रखती हैं पप्पू, और जब से शहरियार अहमद और अब्बू की डेथ हुई है तो बहुत अकेली हो गई हैं। अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी है। ऐसी बातें करके क्यों इनका दिल दुखा रही है? अरे हिरा, भाभी की तबीयत ठीक नहीं लगी, अभी बहस मत करो। अच्छा नुसरत, वो जो लड़का है ना सनी, वो मुझे एक आंख नहीं भाता। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हिरा उससे मिलती है। अम्मी, मैंने कल ही आपको सब कुछ बताया। नहीं हिरा, अगर भाभी को उस पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं। भाभी इतने दुखों से गुजरी हैं, कुछ ना कुछ सोचकर ही बोल रही होंगी। और मेरा ख्याल है, मेरा भी यही हुक्म है कि तुम भी आइंदा सनी से बात नहीं करना, ठीक है? ठीक है पप्पू। हाँ मेरी जान, मेरा दिल नहीं मानता। ठीक है, परेशान मत। हाँ वो तुम फोन कर रहे थे, मुझे पता नहीं चला। तो एक बार नहीं कई बार मैंने आपको कॉल किया। हाँ वो मैं हिरा के साथ थी तो सो फोन नहीं उठा सकती थी। बहाने बना रही हैं आप। पागल हो गए हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ पप्पू, बस मुझे आप बदलते हुए नजर आ रही हैं। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। जो वादा मैंने तुमसे किया है वो मैं पूरा करूँगी। चलो फोन रखो, मुझे हिरा से बात करनी है। आप वो मैं भी वहाँ आ जाता हूँ। अच्छा है आप मेरे सामने उससे बात कर लीजिएगा। और अगर मैं तुम्हारे सामने बात ना करूँ तो? वो तो वक्त ही बताएगा ना पप्पू कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या हो गया तुम्हें? तुम हर बात दिल पे क्यों लेते हो? अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। वो वकील साहब की कॉल आई है तो वहाँ जाने चले? तुम जब बोलोगी मैं जाने के लिए हर जगह तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा एक काम करना होगा। जी बोलिए। देखो हिरा, जितनी भी जायदाद शहरियार ने तुम्हारे नाम की है ना, वो सब तुम्हें मेरे नाम करनी होगी। तुम किसी भी पेपर पे साइन नहीं करोगी। यहाँ बहुत कुछ हो गया है, तुम्हें कुछ नहीं पता। सब पता मुझे, मैंने न्यूज़ में सब देख लिया था। जैसे ही मुझे पता चला मैं फौरन ही आ गया। बेफिक्र करने की अब कोई जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से। हिरा कहीं नहीं जाएगी, उसे पेपर साइन करने। हिरा कोई भी पेपर साइन नहीं करेगी। नहीं बाबा, मैं अगर साइन करूंगी तो पप्पू अम्मी को माफ कर देंगी, और मुझे सिर्फ अम्मी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इनको सब कुछ दे दूंगी। ये सब मैं अभी सुन चुका हूं। और आपको जो भी पेपर साइन करवाने हैं वो आप मुझे देंगे, और मेरे साथ चलिए आप लॉयर के पास। वहां पे जाके पहले आप पेपर साइन करेंगे, कोर्ट में जाके आंटी की बेगुनाही की गवाही देंगी, उसके बाद जो पेपर साइन करने होंगे वो हिरा करेंगे। तुम मुझे हिरा की तरह बेवकूफ समझते हो? क्या गारंटी है कि मैं माफीनामा साइन कर दूंगी और उसके बाद भी हिरा सारी जायदाद मेरे नाम करेगी? और इस बात का क्या सबूत है कि मैं साइन करूंगी तो आप अम्मी को माफ कर देंगे? मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मैं भी कसम खाती हूँ। अम्मी को माफ कर देने के बयान के बाद मैं पेपर्स पर साइन कर दूंगी। चलो हिरा यहाँ से। हिरा कहीं नहीं जाइए। कहाँ लेके जा रहे हो तुम इसे? मेरी अम्मी मेरे घर में हिरा का इंतजार कर रही है। हिरा? चलो हिरा।
क्या रिपोर्ट है पप्पो, काम हो गया? हिरा ने साइन कर दिए? हिरा ने कोई पेपर साइन नहीं किया। वो पावर है ना, वो आके हिरा को अपने साथ ले गया है। क्या? कहाँ ले गया है? अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा, जीते रहो, खुश रहो। अब मैं आराम से अपना वक्त ये सलाखों के पीछे काट सकूं। नहीं आंटी, जितना वक्त आपने जेल में गुजारना था गुजार लिया। अब बहुत जल्द आप यहाँ से आजाद हो जाएंगी और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारेंगी। हाँ अम्मी, मुश्किल का वक्त खत्म होने वाला है और जब पप्पू बयान दे देंगी ना तो आपकी सजा भी खत्म हो जाएगी। नुज़हत कहाँ है बेटा? वो अब शायद आपसे मिलने नहीं आएंगे। क्यों? वो क्यों नहीं आएगी मुझसे मिलने? एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। अगर वो शैतान नहीं आता ना तो हिरा पेपर्स पे साइन कर देती। आपके माफीनामा पे साइन करने और बयान देने से पहले वो शैतान कुछ भी सीधा नहीं होने देगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं क्या, कहाँ जाऊं, क्या करूं। हीरा के पेपर से साइन करने से पहले आप माफीनामा पे साइन नहीं कीजिएगा। ठीक कह रहे हो तुम। नहीं हिरा, नहीं चाहिए मुझे उसका माफीनामा, ना दे वो मुझे। तुम नुज़हत के नाम कुछ नहीं करोगी, कुछ भी नहीं। अम्मी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ आपकी ज़रूरत है। मैं आपको इस तरह कैद में नहीं देख सकती। मैं कैद में थोड़ा ही हूँ बेटा, मैं आजाद हूँ। मेरे सीने से सारे बोझ उतर चुके, अब कोई मुश्किलात नहीं है, अब आसानियां ही आसानियां। देखो बेटा हिरा, तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है। तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया था, ना रुपया और ना ही अपना नाम। जो कुछ भी है उस पे किसी का हक नहीं है, सिर्फ तुम्हारा हक है, सिर्फ तुम्हारा। जिस तरह तकलीफें सह सह कर आपने मेरी ख्वाहिशें पूरी की है ना, अब मेरी बारी है। मुझे आपकी बेटी होने का फर्ज अदा करने दें। इसे समझाओ बाबर, इसे समझाओ। आप बिल्कुल परेशान मत हो आंटी, मैं हिरा से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र। जीते रहो बेटा, ये बहुत मासूम है, इसका बहुत ख्याल रखना। रखूंगा। इसे कभी अकेला मत छोड़ना। इसे मैंने तुम्हारे हवाले किया, खुदा के बाद अब तुम ही हो बेटा। क्या आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं हूं ना, मैं हिरा का बहुत ख्याल रखूंगा। मैंने तुम्हारे हवाले किया। हेलो जी अम्मी, हिरा मेरे साथ ही है, हम लोग बस थोड़ी देर में घर आएंगे। ओके लव्स। जाओ बेटा, माँ को इंतजार मत करो। ठीक है, आप परेशान नहीं होगी, ओके? जीते रहो, खुश रहो, तुम्हें अल्लाह की अमान में दी। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। या अल्लाह तुम हिरा को नहीं चाहिए मुझे माफी, मेरे नसीब में जो है वो लिखा है, मैं हो के रही, नहीं चाहिए माफी। रिजवान भाई, आप समझ तो गए हैं ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ गया, और इसके अलावा कोई और हल भी नहीं है। देखिए, आपको और उनको स्टैम्प पेपर साइन करने होंगे। आपके बयान और खत रिहाई के बाद ये पेपर्स आपके हवाले कर दिए जाएंगे, नहीं तो दूसरी सूरत में कैंसिल हो जाएंगे। वो ऐसा करेगी ना? बिल्कुल, अगर माँ की जान बचानी है तो उसे ऐसा करना होगा।
रिजवान भाई, हम लोग कोशिश करेंगे कि हिरा को यहाँ लेके आ सके। कोशिश नहीं सनी, ऐसा करना है। ठीक है। बस बेटी बस, मुझे और शर्मिंदा मत कर। बाबर भी तुमसे जुदा होकर हर लम्हे रोया, और मैं खुद को कोसती रही। खत्म कर देते वो मेरी जिंदगी, मार देते, मेरा गला काट देते, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर इस तरह न चली आती। ऐसी बातें नहीं करें, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। मेरे बच्चे। अम्मी, भूल जाए अब वो सारा बुरा वक्त, वो सारी पुरानी बातें अब बस भूल जाए, वो सब गुजर चुका है। और प्लीज मेरा कुछ ख्याल कर ले, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने के लिए लाते। मैं तुम दोनों के लिए खाना नहीं। आप बैठे हैं, आपको जरूरत नहीं है, मैं काम करूंगी। नहीं, तुम मेरे कमरे में जाकर हाथ मुंह धोकर आओ और फ्रेश हो जाओ। कर लेना काम, लेकिन थोड़ी दिनों बाद, जब तुम इस घर में बाबर की दुल्हन बनकर आओ। मैंने तो अभी से सोच लिया है, सारा घर तुम्हारे हवाले करके खूब आराम करूं। मैं खाना लगा दूं अपनी बच्ची को। अम्मी ने मुझे साइन करने से मना कर दिया है। मैं करूंगी और तुम मुझे मना नहीं करोगे। मैं जानता था, मैंने तुम्हारी अम्मी से कह तो दिया था कि मैं हिरा को समझाऊंगा, लेकिन ये बात मुझे पता है कि आंटी की रिहाई का इसके अलावा और कोई हल नहीं। वो की बात हमें माननी पड़ेगी। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं खुशी खुशी उन पेपर्स पे साइन करूंगी और सब कुछ उनके नाम कर दूंगी। चीजें मेरे लिए अहमियत नहीं रखती। मुझे पता है, शहरियार अहमद की दौलत में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारी सारी दौलत, तुम्हारी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी अम्मी है, और मुझे खुशी है इस बात। वकील साहब से पूछ लेना फोन करके कि कल पप्पू को कितने बजे तक लेकर आ सकते हैं। हाँ, मैं उनको कॉल करके पता कर लूंगी। तुम जाके आराम करो, मैं भी जरा फ्रेश होके जाता हूँ, एक जरूरी काम है। माशाल्लाह, अब आप पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं। हम आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखिएगा, मैंने आपकी पुलिस एहलकार को बता दिया है। चलो सदब बीबी, मोबाइल तैयार है। हिरा, तुम खुश तो हो ना? हाँ, खुश हूँ, लेकिन लेकिन क्या? खुश होने के साथ साथ खौफजदा भी। खौफजदा क्यों? बस वक्त से, हालात से। तुम्हारा सारा बुरा वक्त, उस सारे बुरे हालात अब गुजर चुके हैं। आज से तुम्हारा अच्छा वक्त स्टार्ट हो रहा है, so just relax। आज इन खुशियों में अब्बू और सैर भी शरीक होते। वो शरीक हैं हीरा। मैं तो तुम्हारे अब्बू की दुआएं और तुम्हारी बहन की मुस्कुराहट महसूस कर रहा हूं। तुम नहीं कर रही? कर रही हूँ। वो लोग हमारे साथ हैं और खुश भी हैं। अच्छा चलो छोड़ो ये, मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुंह दिखाई क्या कहते? बता दो, कुछ भी बता दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें। बहुत सारा प्यार, इज्जत
और आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ। सब तुम्हारा। और सदब बीबी, और परसों फैसला है तुम्हारा, और मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। पता नहीं अब इतने सालों की सजा होगी तो जिंदगी भी तुम्हारे साथ वफा करेगी या नहीं। अकड़ नहीं निकली हैं? और तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, और मेरी बात मान लेती तो तुम्हारा थोड़ा फायदा हो जाता। क्या कहा मान लेती तुम्हारा? बोलो, क्या कहा तुमने उससे? बोलो, क्या कहा था? बोलो। पहुंच तो है मेरी कि तुम्हारी सजा थोड़ी कम करा देता। क्या कहा था? क्या मांगा था? तो एक से एक मॉडल आता है हमारे पास। क्या कह रहे थे तुम मेरी बेटी से? क्या कह रहे थे? फुप्पो और हीरा हमारे हाथ बड़ी मुश्किल से आए हैं। अगर वो आज निकल गए ना तो फिर उन्हें दोबारा लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम अगर अपनी माँ को आज़ाद कराना चाहती हो तो साइन करना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? मैं आप लोग के साथ कैसे जा सकती हूँ? पागल हो गए हो तुम। पागल मैं नहीं, पागल तो अभी आप हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी खतरे में देखकर मैं डर गई थी। मैंने उनसे कहा कि हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए और तुमसे फिर कभी न मिले।